नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका वास्तु केंद्र चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने जाना था वास्तु शास्त्र के 5 एलिमेंट के बारे में और हमने ये भी जाना था कि उनके शेप कौन से होते हैं, कलर्स कौन से होते हैं और उनसे जुड़े मेटल्स कौन कौन से होते हैं। और आज का विषय उससे भी ज्यादा रोचक है। क्यों? क्योंकि आज हम समझेंगे इन 5 तत्वों के एट्रीब्यूट्स यानी स्वभाव के बारे में और साथ ही जानेंगे कि ये एक दूसरे को कैसे इनिशिएट करते हैं यानी साइकिल ऑफ क्रिएशन, और कहां-कहां ये एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं यानी एंटी एलिमेंट साइकिल। सबसे पहले हम मॉडर्न वास्तु की दृष्टि से इनके एट्रीब्यूट समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जल तत्व यानी वाटर एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स इमोशन, फ्लो, मेमोरी, कनेक्शन और बिजनेस। वायु तत्व यानी एयर एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स हैं फ्रेशनेस, नेटवर्क, हैप्पीनेस, ग्रोथ, चर्निंग। अग्नि तत्व यानी फायर एलिमेंट, इनके एट्रीब्यूट्स हैं स्पार्क, इनिशिएशन, इग्निशन, लाइट, स्ट्रेट, फाइट, क्लेशेस। पृथ्वी तत्व यानी अर्थ एलिमेंट, इसके एट्रीब्यूट्स हैं स्टेबिलिटी, सॉलिडिटी, हैवी, केयर, रिलेशनशिप और सपोर्ट। आकाश तत्व स्पेस एलिमेंट, इसके एट्रीब्यूट्स हैं मैनिफेस्टेशन, फुलफिलमेंट, गेम्स, सेल्फ अवेयरनेस। अब समझते हैं साइकिल ऑफ इनिशिएशन, पंच महाभूतों का चक्र। सबसे पहले आकाश में ऊर्जा का संचार हुआ, बादल बने और जल के रूप में वर्षा हुई जिसे हम जल तत्व कहते हैं। वह जल धरती पर आया, जीवन और हरियाली का आधार बना। पेड़ पौधे ने वायु का प्रवाह बढ़ाया जिसे हम वायु तत्व कहते हैं। जब पेड़ सूख गए तो उनमें अग्नि जली जिसने प्रकाश और ऊर्जा दी जिसे हम अग्नि तत्व कहते हैं। उस अग्नि से बची राख धरती में मिल गई और पृथ्वी तत्व का हिस्सा बनी जिसे पृथ्वी तत्व कहा गया। और अंत में धरती से उठी भाप फिर से आकाश में पहुंच गई जिसे हम आकाश तत्व कहते हैं। पृथ्वी से भाप उठकर फिर से आकाश में गई, बादल बने और फिर से वर्षा हुई और इस तरह यह अनंत चक्र चलता रहता है। आकाश से जल, जल से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से पृथ्वी और पृथ्वी से फिर आकाश। यही है साइकिल ऑफ इनिशिएशन। लेकिन दोस्तों, जहां संतुलन है वहां असंतुलन भी है। आइए अब हम बात करते हैं साइकिल ऑफ एंटी एलिमेंट्स की। मैं जानता हूं कि मेरे इस साइकिल ऑफ एंटी एलिमेंट्स बताने के बाद कुछ लोगों में कंफ्यूजन हो सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग मॉडर्न वास्तु और कुछ लोग वैदिक वास्तु फॉलो करते हैं और मैं ये साइकिल ऑफ एंटी एलिमेंट्स मॉडर्न वास्तु के हिसाब से बताने वाला हूँ। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स पर अपने क्वेश्चन लिख करके हमसे क्लियरिटी जान सकते हैं। वाटर एलिमेंट फायर एलिमेंट के लिए एंटी एलिमेंट होता है। एयर एलिमेंट अर्थ एलिमेंट के लिए एंटी एलिमेंट होता है। फायर एलिमेंट स्पेस एलिमेंट के लिए एंटी एलिमेंट होता है। अर्थ एलिमेंट वाटर एलिमेंट के लिए एंटी एलिमेंट होता है और लास्ट स्पेस एलिमेंट एयर एलिमेंट के लिए एंटी एलिमेंट होता है। तो दोस्तों, ये थे 5 तत्वों के एट्रीब्यूट्स, साइकिल ऑफ इनिशिएशन और साइकिल ऑफ एंटी एलिमेंट्स। इन पंच महाभूतों की यही विशेषता है कि ये सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर भी हमें प्रभावित करते हैं। जहां संतुलन होता है वहां जीवन में शांति, विकास और समृद्धि आती है और जहां असंतुलन होता है वहां बाधाएं और संघर्ष बढ़ जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, यत्र पंच महाभूता शांति संतुलिता
तत्र सुखम निवसति, अर्थात जहाँ पांचों तत्व संतुलित होते हैं वहीं सच्चा सुख और समृद्धि बसती है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल वास्तु केंद्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।